आज हम कैथल के अंदर जिंदल हाउस के अंदर अपने यहाँ की जिम्मेवारी है रविंदर धीमान जी। तो रविंद्र जी, जैसे आज दीपावली है सर, तो किस प्रकार से आप कहेंगे, कैसे आज शुभकामनाएं रहेंगी आपकी? सबसे पहले तो मैं आपको और आपके चैनल के सभी दर्शकों को, देश और प्रदेश वासियों को कुरुक्षेत्र लोकसभा से बहुत ही लोकप्रिय सांसद श्री नवीन जिंदल जी की तरफ से दीपावली, भैया दूज और विश्वकर्मा पूजा, गोवर्धन पूजा, आगामी सभी त्योहारों की माननीय सांसद जी की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि सबके जीवन में उन्नति आए, प्रगति आए, तरक्की हो, सब लोग मिलकर आगे बढ़े और भारत जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का सपना है 2047 तक विकसित भारत होने, सब मिलकर इस विकसित राष्ट्र को विकसित बनाएंगे। आप सबके सहयोग से, सबके प्यार से एक बार पुनः फिर मैं माननीय सांसद जी की तरफ से दीपावली के इस पावन पवित्र पर्व की अनेकों अनेकों शुभकामनाएं देता हूँ। रविंद्र जी, जैसे हमारी हरियाणा सरकार का 1 वर्ष पूरा हो चुका है, तो इसके बारे में भी आप क्या कुछ कहेंगे? और हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, क्या मतलब उनका भी एक मतलब देश के अंदर एक मतलब क्या रहा, मतलब उनका एक महत्व क्या? देखिए आप मैं बताना चाहूँगा 1 वर्ष की जो उपलब्धि नायक सरकार की रही है, जी आपने देखा ही होगा। अभी हाल ही में हमने 2 दिन पहले 1 वर्ष माननीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नायक सैनी जी ने पूरा किया है। और ये एक जो वर्ष बीता है, जो उसमें वायदे थे, संकल्प थे, माननीय मुख्यमंत्री जी उन पे काम कर रहे हैं और बहुत सारे वायदे माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे भी करे हैं। और ये हरियाणा के अंदर ऐसा पहली बार हुआ कि मुख्यमंत्री सबको लेकर चल रहे हैं। 24 घंटे माननीय मुख्यमंत्री जी के दरवाजे प्रदेश की जनता के लिए खुले रहते हैं। यानी कि इस प्रदेश की 3.25 करोड़ जनता के लिए दरवाजे माननीय मुख्यमंत्री जी ने खोले हैं। और कार्यकर्ताओं के सम्मान की बात हो, अंतिम पंक्ति में बैठे गरीब व्यक्ति की बात हो, एक आपने प्रधानमंत्री जी की बात कही। हमारे प्रधानमंत्री जी दिन रात मेहनत कर रहे हैं, तीसरी टर्म उनकी चल रही है। और माननीय प्रधानमंत्री जी का भी संकल्प है कि पूरे विश्व में एक संकल्प वो लेकर चले 2047 तक इस देश की 140 करोड़ आबादी के साथ में लेकर सभी वर्गों को लेकर, सभी धर्मों को लेकर राष्ट्र को विकसित करेंगे, फिर से दोबारा से विश्व गुरु बनाएंगे। दिमान जी, हम जैसे अभी आपने एक क्वेश्चन मैं आपसे करता, लेकिन आपने बोल दिया 1947 तक नहीं, मतलब 2047 तक क्या हम माने कि मतलब बीजेपी एक मतलब स्टैंड रहे? बिल्कुल सर, देखिए विजन माननीय सरकारें कोई भी आए, देश की जनता का एक संकल्प है। माननीय प्रधानमंत्री किसी एक दल का नहीं होता है। प्रधानमंत्री देश का प्रधानमंत्री है, 140 करोड़ आबादी का प्रधानमंत्री है। श्री नरेंद्र मोदी जी ने विजन दिया है, इस 140 करोड़ लोगों से अपील की है कि 2047 तक हम इस देश को विकसित करेंगे, शिक्षित करेंगे और आगे लेकर जाएंगे। और जो बात आपने कही उसी के साथ मैं ऐड करना चाहूंगा, हमारे कुरुक्षेत्र लोकसभा के बहुत ही लोकप्रिय सांसद श्री नवीन जिंदल जी का भी संकल्प है कि 2047 तक जो भारत जब विकसित होगा, उससे पहले 2030 तक हम कुरुक्षेत्र को भी विकसित करेंगे। देखिए दिमान सर, जैसे हमारे सांसद कुरुक्षेत्र से नवीन जिंदल जी, तो जिस तरह पहले भी कांग्रेस से सांसद रहे, अब की बार भारतीय जनता पार्टी से सांसद है, इनका भी एक समाज से जुड़ाव है, लोगों से जुड़ाव है, एक मिलनसार, एक व्यक्तित्व के धनी है जिंदल जी। तो इनके बारे में भी आप क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? देखिए मैं बताना चाहूंगा, हमारे बहुत ही लोकप्रिय सांसद श्री नवीन जिंदल जी का परिवार आज से नहीं, बहुत वर्षों से समाज के बीच में है। अंतिम पंक्ति में बैठे गरीब आदमी की सेवा की। अगर मैं यहाँ से बात करूँ, मेडिकल की बात करूँ, बच्चों को छात्रवृत्ति देने की बात करूँ, तमाम ऐसी योजनाएं हरियाणा प्रदेश, अन्य प्रदेशों के लिए भी इस परिवार के दरवाजे, जिंदल परिवार के दरवाजे हमेशा हर व्यक्ति के लिए खुले रहते हैं। राजनीतिक से हटके भी वो समाज की सेवा में तत्पर रहते हैं। यही मेरा आज के लिए शुभ संदेश था और मैं एक बार पुनः आपके चैनल के माध्यम से दीपावली की शुभकामनाएं देता हूँ। जय हिंद। देखिए आज हमने रविंदर धीमान जी, जो कि नवीन जिंदल हाउस के अंदर यहाँ पर एक इनकी बहुत अच्छी जिम्मेवार व्यक्ति हैं, स्वभाव के बड़े अच्छे धनी हैं, व्यक्तित्व इनका बड़ा ही अच्छा है, ईमानदार हैं, साथी युवा साथी हैं और लोगों को साथ लेकर चलते हैं। जैसे भी जो भी लोग जिंदल हाउस के अंदर आते हैं, सबका सहयोग करने का प्रयास करते हैं, उनका काम करवाने का प्रयास करते हैं धीमान जी। और एक बड़े ही मतलब सुलझे हुए एक साथी हैं धीमान जी। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका और आपके